समाज कल्याण बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मालवीय नगर विधानसभा में विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में बहुमत से सरकार बनने पर मालवीय नगर ब्लॉक व सी स्कीम ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने पटाखे चला व एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर मालवीय नगर ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश चंद्र गुप्ता, सी स्कीम ब्लॉक अध्यक्ष भरत मेघवाल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहा कि कर्नाटक में हुई विजय से प्रेरणा लेकर हमें राजस्थान में भी इसी प्रदर्शन को दोहराना है तथा 2023 में प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनानी है। मैम, हम देख रहे हैं अब धीरे धीरे कांग्रेस को लेकर लोगों का विश्वास भी बढ़ गया है। ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं और इसका प्रभाव पूरे देश में दिख रहा है। कर्नाटक चुनाव का जो परिणाम आया उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? राजस्थान में क्या इस तरह की लहर दिखेगी? देखिए, भ्रम और छलावे की राजनीति जो है उसकी हार हुई है और मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर बात करती थी, मुद्दों से मुंह छुपा रही थी, आज देश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त है। राजस्थान में एपिडेमी स्थापित हुई, उसके बाद ओपीएस लागू किया गया, हिमाचल में ओपीएस का वादा किया गया, वहाँ सरकार बनी, कर्नाटक में ओपीएस का वादा और इसके अलावा हमने और जो विकास की बातें कही उन सब का परिणाम है कि आज बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनी है। अब शहने शहने इनका मुलम्मा उतरता जा रहा है और जब मुलम्मा उतरता है तो जनता का जो आक्रोश व्यक्त होता है। तो मैं समझती हूँ कि जब मुद्दों की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी तो जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। जनता को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, जनता को शांति चाहिए, रोजगार चाहिए, युवाओं की बढ़ती जो बेरोजगारी उसका इलाज चाहिए और बढ़ती हुई महंगाई से मुक्ति चाहिए। तो इस सब का जो इंतजाम है सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। राजस्थान में आपने देखा कि महंगाई रात कैंप लगा करके प्रत्येक हाउस होल्ड को 5 से 6 हज़ार रुपये की रियायत दी जा रही है। जिस उज्ज्वला स्कीम को मोदी जी ने बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ शुरू किया था उसके सिलेंडर उल्टे पड़े हुए थे, लेकिन आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं उनको। इसी प्रकार से 100 यूनिट बिजली मुफ्त हो गई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो विश्व में कहीं दिखाई नहीं देती। तो ऐसी जब योजनाएं लाएंगे, जनता को समर्पित करेंगे तो इसका प्रचार प्रसार सब जगह होता है। कर्नाटक का चुनाव राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की एक सुखद परिणति है जिसमें जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर जमा। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से एकता, भाईचारे और समता की बात की उसी का परिणाम है कि सबने एकजुट होकर के जो डिविसिव पॉलिसी थी भारतीय जनता पार्टी उसको नकार करके कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया ताकि कांग्रेस दिशा दे सके, कर्नाटक में व्याप्त जो अव्यवस्था थी उस पर अंकुश लग सके और एक तरह से जो दिशाहीन व्यवस्था वहाँ चल रही थी वो सुदृढ़ हो सके और उसके स्थान पर जनता की भावना के हिसाब से काम हो सके। मैम, आज हमने देखा कि 13 मई बॉम्ब ब्लास्ट के लिए भाजपा ने हर वार्ड के अंदर एक तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका मानना है कमज़ोर पैरवी कारण ये सब कुछ हुआ, क्या कहना है? देखिए, सब जानते हैं बॉम्ब ब्लास्ट बीजेपी के राज में हुआ था और सरकार ने खुद ने कहा कि जब यहाँ नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में खुद एसएलपी दायर करेंगे। सरकार खुद मुस्तैदी के साथ काम करी, गैर मुद्दों को हवा देके और जो मूल मुद्दे उनसे ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज उनके इस मंसूबे पे कर्नाटक के चुनाव परिणाम में खुद ने एक तरह से पानी फेरा है और जो लोग धरने पर बैठे थे उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, चाहे यहाँ के विधायक की बात करें, किसी और क्षेत्र के विधायक की बात करें, कि जनता का जुड़ाव कहीं देखने को नहीं मिला। जनता ऐसे मुद्दों से दूरी चाहती है, जनता चाहती है कि मूल मुद्दों पर बात हो, विकास पर बात हो ताकि जनता शांति से जीवन जी सके। वासुदेव जी, हम देख रहे हैं कि कर्नाटक की विजय और आपका विकास कार्य दोनों सतत बराबर चल रहा है, मतलब एक साथ साथ चल रहा है। मैडम ने आज 4 जगह उद्घाटन किया बताया जा रहा है और उसके बीच में कर्नाटक विजय की एक सुखद खबर आई, उसमें आपने आज खुशियाँ भी मनाई। इस तरह से ये राजस्थान की 7 करोड़ जनता का प्यार हमारे कांग्रेस के साथ है और कर्नाटका का भी यही है और ये उमड़ रहा है पूरे देश का प्यार राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति। और ये धीरे धीरे आप देखना, अभी हमें राजस्थान जीतना है, मध्य प्रदेश जीतना है, छत्तीसगढ़ जीतना है, पूरा हिंदुस्तान जीतना है हमारे को। और राहुल गांधी के लिए हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, देश की जनता देखना चाहती है। इन लोगों का जो ये कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये बीजेपी मुक्त होने वाले हैं, ये देश की जनता तय कर चुकी है। हम देख रहे हैं आज यहाँ उद्घाटन जो किए गए वो जगह कौन कौन सी थी और क्या कार्य विकास कार्य हुए हैं? देखिए, आज आधा दर्जन से ज़्यादा उद्घाटन थे। अभी इससे पहले 125 में, वार्ड 131 में, महालक्ष्मी नगर में 130 वार्ड में, अभी 127 में हो गया। अभी 2 महेश नगर 141 और 146 वार्ड में फिर उद्घाटन है और ये हमारा सिलसिला लगातार चलता ही रहेगा। सारे सड़कों के उद्घाटन ही हुए हैं या और किसी विकास कार्य? सीवर लाइन भी है, सड़कों का भी है और जो जैसे परिस्थितियां जिनकी आवश्यकता है कॉलोनी के हिसाब से वैसे वैसे उनकी ज़रूरत के हिसाब से ये
हो रहा है काम। बताइए किस प्रकार से 4 जगह उद्घाटन हुए, विकास की गंगा भाई और कर्नाटक विजय, कैसे देखते हैं? देखिए, कर्नाटक विजय तो होना ही था। कर्नाटक में अब नाटक खत्म। जिस प्रकार से जो भाजपा ने नाटक चलाए थे, उन नाटकों का अंत हो चुका है और कर्नाटक में सरकार बन चुकी है, और वो भी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ। तो अब की बार धीरे धीरे झूठ का पलड़ा साफ होता जाएगा, ये काम खत्म होता जाएगा और अच्छे लोग आते जाएंगे जो काम की और रोजगार की बात करेंगे। रवि जी काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कर्नाटक विजय क्या एक तरह से कर्नाटक विजय के अंदर कर्नाटक विधानसभा में जो जीत हासिल करी है कांग्रेस पार्टी ने, आज खून उबाल मार गया है बहुत जोर से। और उबाल मार गया खून, हाँ, जोश आ गया, जोश आ गया है, जोश आ गया है। जोश 2023 राजस्थान चुनाव के लिए बिल्कुल, मतलब वहाँ से जो प्रेरणा मिल रही है, उस मतलब अपने कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो गया है, दुगना ही 4 गुना हो गया होगा 100%। तो ये जो है शुभ संकेत है राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए। बताइए गोपाल जी, कैसा लग रहा है कर्नाटक विजय पे? आज कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की बात है। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयाँ बट रही है, जनता में भी काफ़ी खुशी है। और जनता कह रही है अब राजस्थान में भी एक बार कांग्रेस की रिपीट सरकार बन जाए, और रिपीट सरकार बनेगी ज़रूर, क्योंकि कर्नाटक को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश है, बड़े कार्यकर्ताओं में भी जोश है, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता जोश है, और काफ़ी खुशियाँ हो रही है, काफ़ी मिठाइयाँ बट रही है, बहुत उत्साह में। हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार के विकास कार्य जो किए जा रहे हैं उससे लोग खुश नज़र आ रहे हैं। आपके साथ भी कुछ पट्टे का इशू था, वो सॉल्व हुआ, क्या हुआ? हमारे जो 70 साल के अंदर खवाजी की बाग के अंदर जो पट्टे नहीं मिले थे, जो आश्वासन भी चल रहे थे, और जब से डॉक्टर अर्चना शर्मा जी आई, उन्होंने हमको पट्टे दिलाए और अखबार में हमारी विपत्ति आ गई। हमारे खवाजी बाग पूरा खुश है उनसे, और सिंधी समाज पूरा खुश है। और इस बार सारे सिंधी समाज जो दुर्गापुरा खवाजी के बाग के अंदर जब सोच नहीं सकते पट्टा मिलेगा, उन्होंने पट्टा दिलाया, और इस बार सारे वोट सिंधी समाज को, अर्चना जी शर्मा जी को देंगे। कर्नाटक विजय कैसे देखते हैं? कर्नाटक की विजय को देख के आज बहुत उत्साह हो गया है, कार्यकर्ता बहुत जश्न मना रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि ये बहुत बड़ा सबक है बीजेपी वालों के लिए। अभी हम देख रहे हैं, आप काफ़ी समय से देख रहे हैं कांग्रेस की कार्यप्रणाली को, समझ भी रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होता है, उसके विजय के बाद राजस्थान जो चुनाव होते हैं उसके परिपाटी कहीं ना कहीं वहीं से तय होती है। आज कर्नाटक विजय आपकी हुई है, कांग्रेस पार्टी की हुई है, किस प्रकार से देखते हैं? महत्वपूर्ण कितना महत्वपूर्ण है? निसंदेह हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विजय पहले से ही सुनिश्चित हो चुकी थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं थे, कोई मैनिफेस्टो देखा जाए तो कांग्रेस का ही उन्होंने कॉपी किया। उसके बावजूद भी, और उन्होंने जो प्रोपेगेंडा वहाँ चला वो सक्सेस नहीं हो पाया। कांग्रेस ने हमेशा नीतिगत राजनीति करी है, पूरे देश को और क्षेत्र के लोगों को एक करके चलने का हमेशा सोचा है। वही उनकी सोच के साथ वही उन्होंने किया, और जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसकी सफलता हमें पहले चुनाव में ही दिखी है। काबरा जी, किस प्रकार से देखते हैं कर्नाटक विजय को? कर्नाटक विजय कांग्रेस की जो जीत है वो इस बात को लोगों को आभास करा रही है, जो जनता, भारत की जनता, कहीं ये जो बीजेपी में कहा जा रहा था कि अब तो सभी जगह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा, कहीं ऐसा नज़र आने लगा है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो गई है। धर्म के नाम पर लोगों को कुछ समय तक ही बरगलाया जा सकता है। वास्तव में विकास की गंगा, आज युवाओं को रोज़गार की आवश्यकता है, और देश का विकास के मुद्दों पर अगर चुनाव जीता जाए तो ही चुनाव जीतने का मज़ा है। धर्म के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये स्पष्ट हो गया है।